भगवान की जय। यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्लीयते येनेदं धार्यते च तस्मै परमात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्यकाक्षिणी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, अपन सबको सुहृदय से नमन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के मोक्ष संन्यास नामक 18वें अध्याय का प्रारंभ। इस अध्याय का नाम ही है मोक्ष संन्यास। तो मोक्ष किसे कहते हैं, संन्यास किसे कहते हैं, इसको थोड़ा अपन समझ लेते हैं। देहस्य त्यागो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलो अज्ञान हृदय ग्रंथिनाशो मोक्षित विधीयते। कोई कर्म त्यागने से मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, न दंड कमंडल धारण कर लेने से कोई मोक्ष को प्राप्त होता है। जो हमारे अंतःकरण में अज्ञान का भ्रम बैठ गया है, जिसके कारण जो प्रत्यक्ष विश्वरूप परमात्मा दिख रहा है वो हमें नहीं दिखता है, और नाना प्रकार के देवी देवताओं में, नाना प्रकार की पूजा पाठ में, नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान में, नाना प्रकार के तीर्थ यात्राओं में बुद्धि फंसी रहती है। इस अज्ञान के भ्रम से छूट जाने का नाम ही मोक्ष है। ये विज्ञान योग के द्वारा ये विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है, प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जब विश्वरूप परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो हमारी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में जो संशय भ्रम है, इस संशय भ्रम से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। कर्म त्यागान संन्यासो प्रेषोच्चारणन्तु संधौ जीवात्मनोरेक्यम संन्यासा प्रकीर्तिता। कोई कर्म त्यागने से और न कोई कर्म करने से सन्यासी नहीं होता है। इसने जीव ब्रह्म की एकता कर ली है, उसका नाम सन्यासी है। अब यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन बोला, सन्यास त्याग दोनों का भेद है जानना मुझे, भिन्न भिन्न महाबाहो ऋषिकेश कहो उसे। अर्जुन भगवान से पूछता है, संसार में त्याग के नाम पर नाना प्रकार की मानेंद्री फैली हुई है। कोई घर द्वार, काम धंधा, परिवार को त्याग देने को संन्यास कहता है, और कोई दंड कमंडल धारण कर लेना, सिर घुटा लेना और पुरुषार्थहीनता के कारण वो गली गली भीख मांगता घूमता है, उसको संन्यास त्याग कहते हैं। तो संन्यास और त्याग किसे कहते हैं, ये मेरे को ठीक से समझा दीजिए, जिससे संन्यास और त्याग के बारे में मेरा संशय भ्रम खत्म हो। यहाँ ऋषिकेश कहा है। ऋषिकेश कहते हैं जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। ये संपूर्ण इंद्रियों को जीतने वाला ही अवतार होता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ऋषिकेश कह करके पुकार रहे हैं या कह रहे हैं। अब श्री भगवान बोले, भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, इसको अपन को समझना है। पंडित काम कर्मों का त्याग संन्यास है कहें, त्याग ना फल कर्मों का कहें विद्वान त्याग वो। अन्य कोई कहे कर्म दोषी है त्याग ना उसे, कोई पंडित यूँ बोले सत्कर्म त्यागना नहीं। कह जी कह रहे हैं कि इस विषय में भी अनेक लोगों के अपने अपने विचार, अपने अपने मत हैं। कुछ पंडित विद्वान ये कहते हैं कि सकाम कर्मों को त्याग देना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं लोकहित के कर्मों को करना चाहिए। कुछ विद्वान ये कहते हैं कर्म के फल की इच्छा को त्याग देना चाहिए। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो अच्छे बुरे कर्म हैं, हर तरह के कर्मों को त्याग देना चाहिए। अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म के बंधन में फंसना पड़ेगा,
यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्मों के फल के बंधन में पड़ना पड़ेगा। इसलिए अच्छे बुरे कर्मों को सब प्रकार से त्याग देना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आगे क्या कह रहे हैं, मिश्र मेरा निश्चय क्या है त्याग का सुन भारत, कहा है पुरुष श्रेष्ठ त्याग 3 प्रकार का, यज्ञ दान तप कर्म न त्यागे करता रहे, मुमुक्षु का चित्त शुद्ध करने के ये द्वार हैं, परंतु पार्थ ये कर्म फलेच्छा त्याग वृत्ति से कर्तव्य जान के करना मेरा सिद्धांत है यही। मेरा निश्चय संन्यास त्याग का क्या है, ये संन्यास और त्याग 3 प्रकार का होता है। यज्ञ दान तप ये कर्म अवश्य करना ही चाहिए, लेकिन यज्ञ दान तप का वैदिक अर्थ क्या है इसको ठीक से समझ लेना जरूरी है। यज्ञ कहते ही हैं जनानाम समूहो जनता तत्सुखाविर्भाषा यज्ञ, मानवीय समुदाय को जनता कहते हैं, उसकी सुख शांति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो यज्ञ कर्म हैं। दान कहते ही हैं कि ये वस्तु मेरी है, जब मेरी है तो इस पर मेरा पूर्ण अधिकार है, जब मेरा पूर्ण अधिकार है तो देने का भी अधिकार है। तो हमें किसे देना है ये हमें ठीक से जान पहचान होनी चाहिए। अगर हमने देश काल परिस्थिति पात्र को देख करके दान नहीं दिया और कुपात्र को दान दिया तो दान देने वाला भी नरक को जाता है, दातारा नरक को यान्ति। तो दान हमें उसे देना है जो हमारा दिया हुआ दान लोक कल्याण के कर्मों में लगाए। अब तप की बात आती है तो तप कहते ही हैं ब्राह्मण से तपा ज्ञानम, तपा क्षत्रिय रक्षणम, वैश्य तु तपा पोषण, तपा शूद्र से सेवनम। ये चारों वर्णों के अपने अपने तप हैं। फैले हुए अंधविश्वास को, अज्ञान भ्रम को ज्ञान विज्ञान के प्रचार के द्वारा अज्ञान भ्रम का जो अज्ञान भ्रम के संशय भ्रम से जो लोगों को मुक्त करता है तो ब्राह्मण का तप हो गया। मानव जगत में फैली हुई अशांति को मिटा करके न्याय रक्षा के द्वारा शांति की स्थापना करना, न्याय रक्षा करना, ये क्षत्रियों का तप है। मानव जगत में हर उपयोगी वस्तु को समय से उपलब्ध कराना, आयात निर्यात करना, प्रोडक्शन करना, अन्न का उत्पादन करना, धन धान से परिपूर्ण करना, ये तब वैश्य का है। और निष्काम भाव से श्रम के द्वारा प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना, ये शूद्र का तप है। तो ये यज्ञ दान तप अवश्य करना है, क्योंकि नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना। जीवों से करवाते हैं स्वभाव गुण कर्म। ये गीता अध्याय 3 5वें नंबर श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो गुण हैं 3। जब इन 3 गुणों की शुद्ध अवस्था में व्यक्ति कर्म करता है तो उन कर्मों से लोक कल्याण होता है, वो सत्कर्म है। और जब गुणों की मलिन अवस्था में कर्म करता है तो वो कर्म बुरे कर्म होते हैं, जिसका परिणाम होता है अधपतन। इस तरह से समझ करके हमें कर्म करना है। अपने वर्ण के कर्म त्यागने योग्य ही नहीं, अज्ञान से करे त्याग उसे तामस है कहा। मान के कर्म में दुख, काया के क्लेश से तजे, वो जानो राशि त्याग मिले न फल त्याग का। कर्तव्य जान के पात फलासा भाव त्याग के, आचरे वर्ण का कर्म सात्विक त्याग वो कहा। इस तरह से गुणानुसार 3 प्रकार के त्याग होते हैं। हम सबके अपने अपने स्वभावज गुणगत कर्म हैं। जो अपने स्वभावज कर्मों को त्याग देता है वो तमोगुणी त्याग है, और जो कर्म में कष्ट को देख करके, कठिनाई को देख करते वो अपने कर्म का त्याग करता है, वो रजोगुणी त्याग है।
और जो लोक कल्याण के लिए अपने स्वकर्म के द्वारा प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले विश्व रूप परमात्मा की ईमानदारी के साथ निष्काम भाव से कर्म करता है, वो सतोगुणी त्याग है। न देश काम कर्मों से नहीं फंसे निष्काम में, त्यागी सतोगुणी धीमान छिन्न संशय मुक्त वो, देही छोड़ नहीं सकता कर्मों को पूर्ण रीति से, कर्मों का फल जो त्यागे सच्चा त्यागी उसे कहा। अनिष्ट इष्ट और मिश्र कर्म के फल तीन ये, फले छू को मिले आगे फल त्यागी नहीं लखे। लोकहित के लिए जो सकाम कर्म करता है तो उसमें कोई दोष नहीं है, और जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी व्यष्टि सुख शांति के लिए कर्म करता है जिसमें लोकहित का समावेश नहीं होता है, वो कर्म सुखदायी नहीं होता है। इसलिए जो सकाम और निष्काम कर्म को समझ लेता है वो संशय भ्रम से मुक्त हो जाता है या मुक्त होता है। देही नाम जीवात्मा का है। ये जीवात्मा बिना कर्मों के एक क्षण नहीं रह सकता है। ये कर्मों के फल को जो त्यागता है वो सच्चा त्यागी है। अब त्याग के बारे में सारी की सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने भैया लक्ष्मण के प्रश्नानुसार उत्तर दिया है अरण्यकांड में। माया का त्याग करना है तो माया का त्याग को मान लिया, घर परिवार समाज को त्याग देना, काम धंधा त्याग देना। लेकिन भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं? मैं अर मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हु जीव निकाया। ये मेरा है, तेरा है, छल कपट बेईमाना दुष्टाचार भ्रष्टाचार, इसको त्याग देने का नाम त्याग है। यानी बेईमानी को त्याग देना ही त्याग है। ईमानदारी के साथ कर्म व्यवहार करना यही संन्यास है। अनिष्ट गुणानुसार कर्म होते हैं। क्षरगति में अज्ञान के द्वारा किए हुए कर्म ये बुरे कर्म होते हैं जिसका फल अनिष्ट होता है। ज्ञान द्वारा अक्षर भाव से किए हुए कर्म अच्छे बुरे मिश्रित होते हैं, और विज्ञान युक्त जो ज्ञान किया जाता है वो निष्काम कर्म होते हैं। तो जो अच्छे बुरे सकाम कर्मों को करता है उन कर्मों का फल उसको आगे जन्म में भोगना पड़ता है। ये सकाम कर्म ही कर्म बंधन में फंसाने वाले हैं, जिसके चक्कर में जीव जन्म मरण के संशय भ्रम में घूमा करता है। और जो निष्काम भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है तो कर्म बंधन के फल में नहीं फंसता है। सांख्य सिद्धांत में पार्थ का 5 कारण है कहे, सिद्धि में सब कर्मों के मुझसे सुन ले वही। देह और अहंकार इंद्रियां भिन्न भिन्न वो, तिनकी अनेक चेष्टाएं दैव कारण 5 ये। देह से मन वाचा से नर जो कर्म है करे, रीति का उसके कारण 5 ये। भगवान श्री कृष्ण सांख्य शास्त्र का प्रमाण लेते हुए कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि किसी वस्तु की प्राप्ति में, किसी वस्तु की सिद्धि में या किसी वस्तु की अप्राप्ति में और किसी वस्तु की असिद्धि में ये 5 कारण होते हैं। सबसे पहले देह होता है, इसके बाद उसके अंतःकरण में अहंकार सूक्ष्म इंद्रिय होती है, स्थूल इंद्रियां होती हैं, और उन व्यक्तियों की या लोगों की अनेक अनेक चेष्टाएं होती हैं, और 5वां दैव यानी प्रारब्ध होता है। तो जिसके दैव में यानी प्रारब्ध में जो वस्तु की प्राप्ति होनी होगी वो उसी को प्राप्त होगी, अन्य को नहीं। जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर 1 किलो सोना रख दिया गया मेन रोड पे, एक सरीखे शरीर वाले, एक सरीखी उनकी चाहत है, एक सरीखी उनकी इंद्रियां हैं, एक तरीके की उनकी क्या भीतरी क्षमता है, और उनको दौड़ा दिया गया कि जिसको ये सोना मिल जाए ले जाए। तो वो 10-5 लोगों को दौड़ाया गया, सभी दौड़े, लेकिन जिसके प्रारब्ध में होगा उसी को वो मिलेगा। कोई तो सोने को पकड़ने वाला होगा, पैर फिसल जाएगा और दूर गिरेगा, कोई बीच में ही टकरा जाएगा, और कोई जो पीछे होगा वो का उसको मिल जाए।
इस तरह से ये दैव मूल है किसी वस्तु की प्राप्ति में और अप्राप्ति में। व्यवस्था यह है फिर जो आत्मा ही कर्म आचरे, लखे से वो अज्ञानी, अंधा है ज्ञान शून्य है, अहंकार नहीं आता कहीं बुद्धि नहीं फंसे, वो करे जगत का नाश मारता बीनता नहीं, ज्ञान गे परिज्ञाता कर्म प्रेरक तीन है, इंद्रियां कर्म करता ये तीन है कर्म संग्रह, ज्ञान कर्म कथा करता तीन है गुण भेद से, सांग शास्त्र कहे ऐसा यथार्थ सुन भेद वो, ये प्रकृति की सुनियोजित व्यवस्था रहती है। ये सिद्धि और सिद्धि में अच्छे बुरे कर्म को करने में ये प्रकृति की सुनिश्चित व्यवस्था रहती है। ये ज्ञान जिस मनुष्य को नहीं होता है, ये ज्ञान जिस मनुष्य को नहीं होता है, तो वस्तु की जब प्राप्ति नहीं होती है अति दुखी होता है। इसलिए अर्जुन, अहंकार नहीं आता कहीं बुद्धि नहीं फंसे, वो करे जगत का नाश मारता बीनता नहीं। जिसको ये ज्ञान हो जाता है तो जगत का नाश इस संशय भ्रम से वो मुक्त रहता है। ज्ञान के परिज्ञाता ये कर्म की प्रेरणा देने वाले तीन विचार हैं। ज्ञान कहते हैं किसी वस्तु को जानने की युक्ति को ज्ञान कहते हैं। ज्ञेय कहते हैं जिस वस्तु को जाना जाता है, और परिज्ञाता कहते हैं जानने वाले को। ये तीन ही कर्म में प्रेरणा वाले तीन विचार हैं। और इंद्रियां कर्म करता ये तीन कर्म के संग्रह करने वाले हैं। तो ज्ञान कर्म करता ये गुणानुसार तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार का ज्ञान होता है, तीन प्रकार का कर्म होता है, और तीन प्रकार के कर्ता होते हैं। तो ये गुणानुसार ही तीन तीन का कार्य होता है। जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न भूतों में सब एक ही, अनासी भाव को देखे वो जानो ज्ञान सात्विकी। जो ज्ञान द्वैत को लगे भूतों में सब भिन्न है, अनेक भाव ये जाने वो जानो ज्ञान राशि। जो ज्ञान एक ही मूर्ति जाने संपूर्णवत भजे, तत्वार्थ हेतु से हीन अल्पतामस वो कहा। जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न भूतों में सब एक, ये जो चार खानी की 84 सृष्टि रचना है, ये अनेक रंगों में, अनेक रूपों में, अनंत भाव में फैली हुई है। इस सब में एक ही विश्वरूप परमात्मा व्याप करके रहता है। जिसको ये ज्ञान है वो सतो गुणी ज्ञान है। और जो ज्ञान नाना प्रकार की पूजा, नाना प्रकार की विभूतियों में, कभी आज हनुमान की, कभी काल राम की, कभी कृष्ण की, कभी विष्णु की, इन नाना प्रकार की पूजा पाठ में उनकी श्रद्धा रहती है, तो वो रजोगुणी ज्ञान है। और जो व्यक्ति एक ही प्रतिमा में या एक ही मूर्ति में, जैसे एक अलमारी में प्रतिमा रखी है तो उसी में अपनी पूरी श्रद्धा लगा देते हैं, वही विश्वरूप परमात्मा है, तो वो उनका तमोगुणी ज्ञान है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण तीन प्रकार का ज्ञान समझाया। लेकिन जो सतोगुणी ज्ञान है, दिव्य चक्षुओं के द्वारा ये विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है। इसके अंदर जितने भी देवी देवता हैं ये विश्वरूप परमात्मा के अंग उपांग हैं। तो इन देवी देवताओं में न फंसते हुए ये सर्वांग विश्वरूप परमात्मा की सेवा करनी है। इस स्थिति में उसको रहना है। फलेच्छा त्याग वृत्ति से राग द्वेष बिना किया, अपने वर्ण का कर्म तिसे सात्विक है कहा। जो कर्म फल की इच्छा से व अहंकार धार के क्लेश से किया, तिसको राशि नाम से कहा। परिणाम हिंसा हानि शक्ति इनको न देख के, मोह से जो किया जावे तामसी कर्म वो कहा। असंग निरहंकारी धैर्य उत्साह युक्त जो समसिद्धि असिद्धि में वो करता सात्विक कहा। विषयी फल को चाहे लोभी असुच घात की,
आनंद शोक से युक्त करताऊ राजसी कहा। आयुक्त मूर्ख उन्मत्त विषादी सट आलसी दीर्घसूत्री तथा द्वेषी करता तामस है कहा। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के कर्मों को बता रहे हैं। अपने स्वकर्म के द्वारा जो विश्वरूप परमात्मा की निष्काम भाव से सेवा करता है वो सतोगुणी कर्म है। और जो कर्म में फल की इच्छा कर ली, जो कर्म करने के पहले ही कर्म में फल की इच्छा ले रख ली और अपने अंतःकरण में अभिमान धारण कर लिया और क्लेश करके जो कर्म किया जाता है वो रजोगुणी कर्म है। अब किस कर्म करने का परिणाम क्या होगा? कर्म करने में हिंसा होगी कि अहिंसा होगी, हानि होगी कि लाभ होगा, उस कर्म करने की शक्ति हमारे पास है कि नहीं है। मोह के वशीभूत जो करके कर्म किया जाता है वो तमोगुणी कर्म है। ताकत कम गुस्सा ज़्यादा, ये लक्षण पिटबे को। पैसा कम खर्चा ज़्यादा, ये लक्षण मिटबे को। वो इसे नहीं मालूम होता है। असंग निरहंकारी धैर्य सायुक्त जो संसिद्धि या सिद्धि में वो कर्ता सात्विकी का, जो किसी भी तरह का कर्तापन का अभिमान न रखते हुए निरभिमान अवस्था में रह करके और जो कर्म प्रारंभ करता है शुरू से लेकर अंत तक उसका मन बुद्धि चित्त उत्साहित रहता है और उस कर्म को पूर्ण कर लेता है, वो सतोगुणी करता है। विषयी फल को चाहे लोभी असुच घातकी आनंद शोक से युक्त करता हो राशि का। विषय फल भोग की इच्छा रख ली, उसका अंतःकरण अपवित्र है, अंतःकरण में रोग रख लिया और दूसरे को घात लगा करके अपने आनंद के लिए वो जो कर्म करता है वो रजोगुणी करता है। लेकिन जो तमोगुणी करता होता है वो दीर्घसूत्री कर्म को नहीं करता है, उसको टालता है कि फिर कर लेंगे फिर कर लेंगे। वो आलस बतलाता है, अयुक्त मूर्ख उन्मादी होता है, ऐसा ये तमोगुणी करता है। गुणों के 3 भेद बुद्धि के और धैर्य के, सुनवे मैं बताता हूँ भिन्न भिन्न धनंजय। गुणानुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, और 3 प्रकार का धैर्य होता है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। अर्जुन मैं तुम्हें थोड़े में समझा रहा हूँ। प्रवृत्ति को निवृत्ति को कार्याकार भया भय, बंध और मोक्ष को जाने बुद्धि वो पार्थ सात्विकी। जिस धी से धर्माधर्म कार्य और या कार्य क्या सत्य जाना नहीं जाता पार्थ वो बुद्धि राजसी। जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म या धर्म को, अनर्थ अर्थ में देखे बुद्धि वो पार्थ तामसी। इस प्रकार से 3 प्रकार की बुद्धि यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। प्रवृत्ति, जिन कर्मों को कर्म करने से सबको सुख शांति होती है और जिन कर्मों को करने से लोकहित नहीं होता है, तो जिन कर्मों को करने से लोकहित होता है उसमें प्रवृत्त होना, और जिन कर्मों को करने से लोकहित नहीं होता है उनसे निवृत्त होना, ये सतोगुणी बुद्धि जानती है, ये सतोगुणी बुद्धि है। अब जिस धी से धर्म क्या है अधर्म क्या है, क्या करना है क्या करना नहीं है, ये सत्य नहीं जाना जाता, वो जो ढुलमुल बुद्धि होती है वो रजोगुणी बुद्धि है। अब जो बुद्धि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म कहती है, जो है उसको कहती नहीं है और जो नहीं है उसको कहती है। अर्थ और अनर्थ, अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ, इस भाव से जो देखती है वो तमोगुणी बुद्धि है। इस तरह से तमोगुणी बुद्धि को ज्ञान विज्ञान के विवेक से उसको शुद्ध करके हमें ज्ञानयुक्त कर्म करना है। धैर्य से अव्यभिचारी मन प्राणेंद्रिय क्रिया
योग के युक्ति से होवे धैर्योपार सात्विकी, जिस धैर्य से धर्म अर्थ काम ये तीन ही कहे, क्रम फल की इच्छा पार्थ वो धैर्य राशि, जिससे सपना भीति विषाद मत शोक ये, हीन बुद्धि नहीं छोड़े धैर्य वो पार्थ तामसी। धीरज तीन प्रकार का होता है। हमारे शरीर की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त की धारणा शक्ति विवेक युक्त संतुलित रहे, उसका नाम सतोगुणी धीरज है। जैसे हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो कार्य प्रारंभ करते समय और बीच में कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन जो सतोगुणी धीरज का व्यक्ति है वो कठिनाइयों को ध्यान में न रखते हुए मन बुद्धि चित्त को निर्मल एकाग्र करके उत्साहित रखते हुए कर्म को पूरा करता है, वो सतोगुणी धीरज है। लेकिन जिसके मन की धारणा शक्ति असंतुलित हो गई है, जिसके मन की धारणा शक्ति असंतुलित हो गई है, वो काम करने में देरी बतलाता है, और काम करने में अगर कोई कठिनाई दिखती है तो वो बीच से उसका मन टूट जाता है और वो कार्य वहीं छोड़ देता है। ऐसे मनुष्य कुल धर्म जाय धर्मों को सत्य मान करके अपने अर्थ सिद्धि के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए फलाशा इच्छा धारण करके, फल की इच्छा धारण करके वो कर्मों का आचरण करते हैं, वो रजोगुणी धैर्य है। और किसी भी कार्य को देख करके कि कार्य करने में बड़ी कठिनाई आएगी, कार्य में आज दुख है, तो उस सच्चाई को देख करके वो घबरा जाता है और वो कर्म को शुरू ही नहीं करता है, क्योंकि उसका धीरज बिल्कुल नहीं है। ये तमोगुणी धीरज है। ऐसे क्षुद्र वृत्ति वाला मनुष्य अपने धन जन आदि के नाश की शंका से, अंतःकरण में भय और उन्हीं कल्पनाओं से विषाद होता है, उसको नाना प्रकार की दुश्चिंताएं घेरती रहती हैं, वो तमोगुणी धैर्य है, वो कर्म ही नहीं करता है। अभ्यास में रहे चित्त जिससे दुख है मिटे, सुख वो तीन रीति का कहता हूँ सुन भारत। आदि में कड़ु आदि के होए मधुर, अंत में आत्मनिश्चय का दाता सुख हो सात्विकी कहा। विषेंद्रियों से प्राप्त अमृतसम आदि में, अंत में विष का भाई सुख हो राजसी कहा। प्रारंभ में अंत में चित्त को भ्रम भ्रम जो करे, होए अन्याय निद्रा से उसे तामस है कहा। यहाँ तीन प्रकार की बुद्धि, तीन प्रकार का धीरज, तीन प्रकार का सुख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जिससे गुणों के कार्यों की जानकारी होने से आत्मयोग का अभ्यास में चित्त एकाग्र हो जाए, और चित्त की योग में एकाग्रता होते ही समस्त दुखों का नाश हो जाता है। तो सतोगुणी कर्म की पहचान बता रहे हैं। हमें कर्म करते हुए कितनी भी कठिनाई हो, हमें कर्म करते समय कितनी भी कठिनाई हो, लेकिन परिणाम में जो सुख होता है वो सतोगुणी सुख है। जैसे आत्मचिंतन में, परमात्म प्राप्ति में अभ्यास करते समय बड़ी कठिनाई होती है, और जब हम परमात्म दर्शन होने के बाद आचरण करते हैं तो आचरण करने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जो बाद में सुख मिलता है वो परमानंद सुख होता है, वो सतोगुणी सुख है। अब जो सुख है पहले तो अच्छा और बाद में दुखदायी होता है, वो रजोगुणी सुख है। इंद्रियों के विषय भोग पहले तो अमृत के समान लगते हैं, लेकिन परिणाम में वो विष के समान दुखदायी होते हैं। ये विषय सुख क्षण भर के लिए होते, क्षण भर में उनका परिवर्तन हो जाता है, ये रजोगुणी सुख है। और प्रारंभ से लेके अंत तक, जिस सुख के प्रारंभ से लेके अंत तक दोनों में चित्त भ्रमित हो, कठिनाई हो, और दूसरों का नाश करके
अपने को सुख प्राप्ति करना चाहे वो तमोगुणी सुख है। प्रकृति से होने वाले गुणों से तीन मुक्त हैं, ऐसी वस्तु धरती में, सुरों में, स्वर्ग में नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र परंतप इनके कर्म हैं भिन्न स्वभाव गुण से हुए। सम, दम, तप, शौच, शांति और सुशीलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, ब्रह्म कर्म स्वभाव से। अब ये 5 तत्व की रचना जहाँ तक आदि मध्य अंतर चरा षष्टि के विस्तार में फैली हुई है, ये उसमें 3 गुण सूक्ष्म क्रिया शक्ति के रूप में व्याप्त हैं। इस धराधाम में चाहे स्वर्ग हो, सुरों में, धरती में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहाँ ये 3 गुण न हो। अब ये 3 गुण से ही 4 वर्ण हुए हैं और उन वर्णों के नाम हैं, उनके स्वभाव हैं, उनके गुण हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों से 4 वर्ण हुए हैं। उनका अपना अपना स्वभाव है, उनके अपने अपने गुण हैं। तो यहाँ गुण विभाग का स्पष्टीकरण गीता में नहीं आया है। नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री महावीर चैतन्य जी ने श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद के नक्शा नंबर 6 में गुण विभाग का स्पष्टीकरण किया है, क्योंकि अवतार गुणों के होते हैं। अवतार गुण देह दृष्टि से यहाँ बात छूटी है और अवतार गुण देह दृष्टि से नक्शे में गुण विभाग का स्पष्टीकरण किया है। तो जिस पिंड भूत मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा में सतोगुण की प्रधानता रहती है, वर्ण का ब्राह्मण है। 8 आना सतोगुण, उसके नीचे 4 आना रजोगुण, फिर उसके नीचे 4 आना तमोगुण होता है। वो वर्ण का गुण का ब्राह्मण है। कर्म विभाग में उसके 9 कर्म होते हैं। शम, दम, तप, शौच, शील, सुशीलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, ब्रह्म कर्म स्वभाव से। तो ये सम कहते ही हैं चित्त नियमन को, दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह को, और तप कहते हैं आत्मचिंतन आत्मविचार को, तप कहते हैं आत्मचिंतन आत्मविचार को। ये 3 कर्म तमोगुणी हैं, क्योंकि इनमें ताकत लगानी पड़ती है। अब इसके बाद 3 कर्म कौन है? शौच, शांति और सुशीलता, रजोगुणात्मक कर्म है। रजोगुण का कार्य है क्रियाशील रहना, लेकिन सत्वगुण प्रधान होने के कारण यह क्रिया लोक कल्याण के कर्म में लगती है। तो शौच कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि और शरीर की शुद्धि, काया वाचा मन से शुद्ध रहना, हर अवस्था में शांत रहना और सरल रहना। ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक, ये 3 कर्म सत्व गुणात्मक हैं। ज्ञान कहते हैं परोक्ष ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान, और विज्ञान कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन को। जब ये ज्ञान और विज्ञान दोनों एक रूप हो जाते हैं और वो जब अनुभव से बहने लगता है, उसका नाम आस्तिक्य है। ये आस्तिक पद पर बैठकर ही ब्राह्मण 4 वर्णों को ज्ञान विज्ञान का उपदेश देता है, इसके पहले नहीं। तो आस्तिक पद हुआ मदरूप ही जानो जन्म मृत्यु उसे नहीं, जहाँ सारी कल्पनाओं का अखंड विलय हो जाता है। निर्विकल्प दर्शन होने के पश्चात निर्विकल्प अवस्था आती है, इसके बाद निर्विकल्प समाधि रहती है। निर्विकल्प समाधि में स्थित होते ही अनुभव रस बहने लगता है और अपने स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, यानी ज्ञान विज्ञान का उपदेश 4 वर्णों को देता है। इसके बाद जिस पिंडभूतधारी मनुष्य में रजोगुण की प्रधानता होती है, 8 आना रजोगुण, उसके नीचे 4 आना सतोगुण, फिर 4 आना तमोगुण होता है। वर्ण का गुण का क्षत्रिय कर्म विभाग में उसके 7 कर्म होते हैं। सौरते दति दाच युद्ध से भागना नहीं, दान ईश्वर का भाव क्षत्रियों का निज कर्म है। सौर अन्याय को देख करके दमन करने का साहस रखना, उसे सौर कहते हैं। तेज आचरण के तप को तेज कहते हैं, तेजता रहती है। जो आचरण में तपा हुआ होता है उसमें तेजता रहती है, तो उसमें आचरण का तेज रहता है। धृति यानी वो धैर्यवान होता है, धीरजवान होता है, कोई भी कार्य करता है तो धैर्यपूर्वक करता है। एक अपना यहाँ प्रमाण लेते हैं
धीरज का, धैर्य का। भगवान श्री मायानंद चैतन्य ओमकारेश्वर नर्मदा के किनारे पर्णकुटी बना करके विज्ञानशाला में रहते थे और उन्हीं के साथ एक डॉक्टर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रह करके दिव्य दृष्टि सर्वांग योग का मनन चिंतन अभ्यास करता था। जो भगवान के विरोधी थे वहाँ ओमकारेश्वर में, उन्होंने भगवान के चरित्र पर एक अपवाद खड़ा किया और उस समय के जो राजा वहाँ के सौभाग्य सिंह थे, उनके दरबार में शिकायत की गई कि ये मायानंद व्यभिचारी है, पर स्त्री रखे है। तो अब यहाँ धीरज की बात हो रही, धरती की। राजा ने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया और अपने गुप्तचर लगा दिए। महीनों महीनों गुप्तचरी होती रही, लेकिन भगवान के चरित्र में एक कोटांश भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली। तब उन गुप्तचरों ने जाकर के राजा को बताया। तब राजा ने भगवान की सुरक्षा के लिए अपने वहाँ गार्ड लगा दिए, यानी अपनी कुछ लोग लगा दिए कि इनकी रक्षा करो किसी भी तरह से। तो इसका नाम धीरज है। कोई कार्य करता है तो धैर्यपूर्वक करता है। दाक्ष वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होता है। उसमें हथियार बनाने का, हथियार चलाने का ज्ञान होता है और शास्त्र पारंगत होता है। भूगर्भ शास्त्र, भूगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, कृषि शास्त्र, इन सबका ज्ञान होता है। अगर भूगोल शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा कि हमारी देश की सीमा कहाँ तक फैली हुई है, हमारी देश के अंदर कहाँ कहाँ वनस्पतियाँ हैं, कहाँ कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ कहाँ जंगल वन हैं, कहाँ उपजाऊ भूमि है, कहाँ गैर उपजाऊ भूमि है, ये ज्ञान उसको होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो भी राजकाज नहीं चला सकता है। भूगर्भ शास्त्र, कहाँ ज़मीन के अंदर धातुई खाने हैं, कहाँ लोहे की खाने हैं, कहाँ सोने की खाने हैं, कहाँ चांदी की खाने हैं, कहाँ तांबे की खाने हैं, कहाँ डीजल पेट्रोल की खाने हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए। बड़े बड़े बांध बनते हैं तो वहाँ लोहे की सरियों का काम होता है, कीमती धातु होती है जिससे अर्थव्यवस्था को इसकी मजबूत रहती है। आने जाने के जो साधन होते हैं और डीजल पेट्रोल से चलते हैं, ये सारी की जानकारी होनी चाहिए। अर्थशास्त्र का ज्ञान होना, समाज में कितना टैक्स लगाया जाए, विभागीय कर्मचारी कितने रखे जाए और उनको कितना वेतन दिया जाए। समाज शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए कि समाज में कौन कौन सी रीतियाँ हैं, उस रीति रिवाज के हिसाब से उसको चलना और चलाना है। ज्ञान विज्ञान का ज्ञान होने से समाज में भी स्वरूप परमात्मा का ज्ञान देते हुए और समाज का न्याययुक्त गठन करता है, न्याययुक्त कर्म में उसको चलाता है। औषधियों का ज्ञान वो भी होना जरूरी है। जब महामारी वगैरह आती हैं तो औषधियों की दिक्कत ना हो, वो पहले से तैयारी रखता है। अन्न का उत्पादन, कहाँ अच्छे से अच्छा भूमि में उत्पादन होता है, उस कृषि से अच्छा उत्पादन करके अपने गोदामों में संग्रह करता है और आपत्ति आने पर, भुखमरी आने पर उन खाद्यान्न से वो जनता की सेवा करता है। तो इस तरह से दाक्ष युद्ध से भागना नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हथियार खत्म हो गए, सेना खत्म हो गई, अभी तो लड़ते रहे। नहीं, युद्ध से भागने का मतलब है कि जब तक युद्ध का निर्णय ना हो जाए, तो अगर हमारी सेना कम पड़ गई है तो सेना का संग्रह करना, हथियार कम पड़ गए तो हथियारों का संग्रह करना, इसके बाद फिर दूर करना, फिर संग्रह करना, फिर युद्ध करना, जब तक युद्ध का निर्णय न निकल आए। दान, सुपात्र को दान देता है, अधिकारी को दान देता है। ईश्वर का भाव, प्रजा में ईश्वर भाव देखता है। परमात्मा सब में है तो प्रजा में ईश्वर भाव रखते हुए, देखते हुए और परमात्मा भाव से उसकी सेवा करता है। तो प्रजा भी राजा को ईश्वर भाव से देखते और ईमानदारी के साथ कर्म व्यवहार करती है, सुख शांति में राज चलता है। अब खेती, गोपालना, पंच वैश्यों का निज कर्म है। सेवा करना यही एक कर्म शूद्र स्वभाव का। अब तीन कर्मों से जिस पिंडभूत मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा में मंद रजोगुण की प्रधानता होती है, 8 आना रजोगुण, उसके अधीन 4 आना तमोगुण, फिर इसके बाद 4 आना सत्वगुण होता है। वो गुण का, कर्म का, वर्ण का
वैश्य कर्म विभाग में उसके 3 कर्म होते हैं, खेती, वंज और खेती गोपालना वंज वैश्यों का निज कर्म है। खेती करना, गोपालन, वंज। तो खेती करना यानी सब प्रकार का अन्न उत्पादन करना, गोपालन इंद्रियमान प्राणियों की रक्षा के लिए सब प्रकार के पशु पालना। वो गाय भी पालता है, भैंस पालता है, काहे के लिए? दूध के लिए। वो भेड़ पालता है, बकरी पालता है, भेड़ से ऊन मिलती है जो ठंडी के मौसम में गर्म कपड़े की आवश्यकता होती है। वो बैल भी पालता है खेती किसानी करने के लिए। वो घोड़े भी पालता है आने जाने के साधन के लिए। वो कुत्ते भी पालता है फसल की रखवाली के लिए, दरवाजे की रखवाली के लिए। वो बिल्ली भी पालता है कि गोदामों में खाद्यान्न रखा हुआ है, अब चूहे लग गए हैं, चाहे इतनी बड़ी फौज लगा देना, उन चूहों की रक्षा फौज नहीं कर सकती है। लेकिन एक बिल्ली गोदाम में छोड़ दी जाती है, फिर वहाँ चूहा एक भी नहीं दिखता है। तो इस तरह से इंद्रियमान प्राणियों की रक्षा के लिए हर प्रकार के पशु पालता है, व्यवसाय करता है, उपयोगी वस्तुओं को आदान प्रदान यानी आयात निर्यात करता है, उनका उत्पादन करता है, समय से उपलब्ध कराता है, जिससे समाज में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सेवा करना यही एक कर्म शुद्ध स्वभाव का। जिस पिंडभूत मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा में तमोगुण की प्रधानता होती, 8 आना तमोगुण, उसके नीचे 4 आना सतोगुण, फिर 4 आना रजोगुण होता है। वो वर्ण का, गुण का शूद्र है। कर्म विभाग में एक कर्म होता है सेवा करना, एक शूद्र कर्म विभाग। वो अपने श्रम के द्वारा चारों वर्णों की सेवा करता है। वो लोगों के यहाँ खाना बनाता है, पानी भरता है, जानवरों को सानी चारा करता है, खेत जोतता है, खेत फसल की कटाई करता है, मड़ाई करता है, अन्न का उत्पादन होने के बाद यथास्थान वो रखवाता है। आदि कर्म श्रम के द्वारा वो करता है। इस तरह से 3 गुणों से 4 वर्णों की रचना स्वयंभू हुई है। इन वर्णों का संबंध किसी जाति जन विभाग से नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। इन कर्मों का संबंध, वर्णों का संबंध किसी जाति जन विभाग से नहीं है। मनुस्मृति में बात आई है कि किसी विद्वान विवेकी पुरुष के यहाँ, व्यक्ति के यहाँ अगर मंद बुद्धि की संतान पैदा हुई है तो उसको ब्राह्मण वर्ण में नहीं लेना है, वो शुद्ध वर्ण में जाएगा। और किसी मंद बुद्धि व्यक्ति के यहाँ विवेकी संतान पैदा हो गई है, विवेकी संतान है, तो उसको हमें शुद्ध वर्ण में नहीं लेना है, वो ब्राह्मण वर्ण को उसको लेना है, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? ब्राह्मण वर्ण का है। तो ये जातियाँ मनुष्यकृत हैं और वर्ण ये गुण विभाग से इनकी रचना हुई है। अब थोड़ा सा यहाँ विचार करते हैं। आज जो मानव जगत में एक संशय भ्रम फैला हुआ है जाति स्तर से, तो क्या आज ब्राह्मणों में, क्या न्याय रक्षा विभाग में या भीतरी बाहरी सेनाओं में नहीं है लोग? क्या व्यवसाय नहीं करते हैं? वो तो चमड़े का भी व्यवसाय करते हैं, जूते चप्पल का भी व्यवसाय करते हैं, गल्ले का भी व्यवसाय करते हैं, सोने चांदी का भी व्यवसाय करते हैं, खेती बाड़ी खरीदना बेचने का व्यवसाय करते हैं। और मजदूर नहीं है क्या? इन ब्राह्मण जाति में भी तो मजदूर हैं, जिनको हमने ब्राह्मण मान लिया है, जो ब्राह्मण कहते हैं। और उनमें भी श्रम करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। और ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणों भी शिक्षा विभाग में लोग हैं। अब एक ही जाति में ये चारों के चारों हैं कि नहीं है? अब क्षत्रिय वर्ण को देखते हैं, जिसको हमने क्षत्रिय मान लिया है। तो क्षत्रिय में क्या शिक्षा विभाग में नहीं है? क्या क्षत्रियों में फौज में, देश की सीमाओं में या अंदर सेना में क्षत्रिय लोग नहीं हैं? क्या व्यवसाय नहीं करते हैं? कि खेती किसानी नहीं करते हैं? कि पशु नहीं पालते हैं? कि इनमें भी मजदूर नहीं है मंदबुद्धि के लोग? इनमें भी हैं। अब वैश्य वर्ण विचार करके देखते हैं, क्या वैश्य वर्ण जिसको हम वैश्य कहते हैं, आज के हिसाब से जिसको हम वैश्य कहते हैं, तो क्या उनमें शिक्षा विभाग में नहीं है? क्या उनमें न्याय रक्षा फौज में नहीं है? कि उनमें क्या श्रम करने वाले नहीं हैं? वो व्यवसाय तो उनका कर्म ही है, तो क्या व्यवसाय नहीं करते? इनमें भी सब चारों के चारों हैं। अब इसको हम शूद्र कहते हैं, आज इनको अछूत कहते हैं।
तो क्या उनके यहाँ शिक्षा विभाग में नहीं है लोग? क्या उनके यहाँ फौज में लोग नहीं हैं? क्या उनके यहाँ बड़े से बड़े व्यवसाय नहीं हो रहे हैं? उनमें भी श्रमिक हैं, मजदूर हैं, मंदबुद्धि के लोग हैं। इस तरह से 4 वर्णों की रचना 3 गुणों से हुई है। इनका संबंध किसी जाति जन विभाग से नहीं है। अब अपने अपने स्वकर्म के द्वारा जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है तो अपने आप ही ये अनेक प्रकार की सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। उसका संन्यास हो जाता है, उसका त्याग हो जाता है, उसका योग हो जाता है, उसका यज्ञ हो जाता है, उसका तप हो जाता है, उसका भजन हो जाता है। ये प्रमाण है। गीता अध्याय 6 1-2 नंबर श्लोक। विश्व सेवार्थ करता है सकर्म फल त्याग के, वो सन्यासी वही योगी त्यागी यज्ञ क्रिया नहीं। जो अपने स्वकर्म के द्वारा ईमानदारी के साथ, अपने वर्ण धर्म के द्वारा ईमानदारी के साथ विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, वो सन्यासी है, वो योगी है। जिसने कर्म करना त्याग दिया, आगे छूना छोड़ दिया, वो त्यागी सन्यासी नहीं है। अब त्यागी की बात तो अभी 11वें श्लोक में बताई ही गई है। देही छोड़ नहीं सकता कर्मों को पूर्ण रीति से, कर्मों का फल जो त्यागे सच्चा त्यागी उसे कहा। अब यज्ञ आलम्भ यज्ञ क्षत्रिय से, खाद्य यज्ञ वैश्य स्मृता, परिचर्या यज्ञ शूद्र से, ज्ञान यज्ञ दुजातया, ये 4 वर्णों के अपने अपने यज्ञ कर्म हैं। अब 4 वर्णों का तप भी है। ब्राह्मण से तपा ज्ञानम तपा क्षत्रिय रक्षणम, वैश्य से तू तपा पोषण तपा शूद्र से सेवनम। 4 वर्णों के अपने अपने तप हैं और 4 वर्णों का भजन है। अरण्य कांड दोहा नंबर 16 में भगवान श्री राम ने भैया लक्ष्मण को बताया है, वचन कर्म मन मोरी गति और भजन करें निष्काम, और तिनके हृदय कमल माँ करूँ सदा विश्राम। भजन करें निष्काम। भजन कहते हैं भज धातु से बना, भज कहते हैं स्वकर्म करने को, वर्णगत कर्म करने को। जो अपने स्वकर्म के द्वारा ईमानदारी के साथ विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है उसका भजन हो गया। इस तरह से करे जो अपना कर्म सिद्धि की प्राप्ति है, तिसे स्वकर्मवृत्ति वाले को मिलती है सिद्धि वो सुनो। जिससे भूत करे कर्म विश्व में सब व्याप्त, जो उसको स्वधर्म के द्वारा भजे वो ज्ञान है गए। इस तरह से अपने अपने स्वकर्म के द्वारा वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, जिसको सिद्धि की प्राप्ति होती। कर्म से संसिद्धि जनक आदि पा गए, लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी कर्म योग है। अर्जुन, कर्म करते हुए जनक जी, याज्ञवल्क जी, वशिष्ठ जी ये अपने मानव जन्म की सिद्धि प्राप्ति के और सुख शांति से रहे। तुम भी पुरखों को देख करके वैसा ही कर्म करो। इसलिए विश्वरूप परमात्मा का ज्ञान होना जरूरी है। विश्वरूप परमात्मा का ज्ञान होने के बाद ही ये जीवात्मा अपने स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता हुआ परम सुख शांति को प्राप्त होता है।